अकबर बीरबल की दो प्रसिद्ध कहानियां। कहानी एक, अकबर और बीरबल की चतुराई। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक बार कुछ दरबारी बीरबल की चतुराई पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल हमेशा अपनी चतुराई के बल पर हमें मूर्ख बनाता है। क्या आप इसकी जांच नहीं करेंगे? अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया और उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, कल तुम्हें दरबार में एक चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम उसे सही तरीके से हल कर पाओ तो हम तुम्हारी चतुराई की सराहना करेंगे। अगले दिन दरबार में सब लोग जमा हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे पास एक मुर्गा है। अगर तुम उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाओ तो कितने पैसे मिलेंगे? बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, महाराज, मैं बाजार में उसे नहीं बेचूंगा। अकबर हैरान होकर बोले, परंतु तुम्हें तो यह बताना था कि कितने पैसे मिलेंगे। बीरबल हंसी के साथ बोले, महाराज, अगर मैंने मुर्गे को बाजार में बेचा तो मैं उसका मूल्य तो जान सकता हूं, लेकिन क्या यह सही होगा? मुर्गा तो राजा के दरबार का हिस्सा है और इसे बेचने की बजाय हम उसकी देखभाल करेंगे। यही हमारा धर्म है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी चतुराई की सराहना की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम सच्चे बुद्धिमान हो। तुम्हारी समझ और दृष्टिकोण हम सभी से कहीं आगे है। कहानी दो, बीमारी का इलाज। एक बार अकबर बीमार हो गए। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और दरबारियों ने उन्हें इलाज के लिए कई डॉक्टरों को बुलवाया। हालांकि कोई भी डॉक्टर उनका इलाज करने में सफल नहीं हो पाया। अकबर परेशान हो गए और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने उनके पास जाकर पूछा, महाराज, आप ठीक से आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? अकबर ने उत्तर दिया, मैं बहुत बीमार हूं और कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पा रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक उपाय सुझाने दें। आप एक दिन के लिए पूरी तरह से खुश रहें और मैं आपको इलाज की पूरी विधि बताऊंगा। अकबर हैरान हुए और बोले, क्या तुम मजाक कर रहे हो बीरबल? क्या तुम्हारा मानना है कि मैं खुश होकर ठीक हो जाऊंगा? बीरबल ने फिर कहा, महाराज, खुशी से मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है। अगर आप सोचें कि आप स्वस्थ हैं तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अपनी दिनचर्या में खुशी और सुकून को महत्व देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में अकबर ठीक हो गए और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे ठीक किया। इस दुनिया में किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होता है। इन दोनों कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अकबर को हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सही मार्ग दिखाया और हर संकट में समाधान पाया। बीरबल की नई कहानी, सच्चाई की परीक्षा। पार्श्वभूमि। अकबर का दरबार न्याय, ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन अकबर और उनके दरबारियों के बीच एक गंभीर चर्चा हुई। चर्चा का विषय था, सच्चाई क्या है। दरबारियों के बीच इस पर कई मतभिन्नताएं थीं, लेकिन सभी ने यही माना कि सच्चाई का मूल्य सबसे बड़ा होता है। अकबर ने यह महसूस किया कि सच्चाई की वास्तविक परख उनके दरबार में किसी और के अलावा बीरबल से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारी को बुलाया और घोषणा की, आज से हमारी अदालत में एक नई परंपरा शुरू होगी। हम सच्चाई का परीक्षण करेंगे। जो भी हमारे सामने कोई मामला लाएगा, उसकी सत्यता की जांच हम एक विशेष तरीके से करेंगे। यह परीक्षा बीरबल के नेतृत्व में होगी और जो भी इस प्रक्रिया से गुजरने में सक्षम होगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। सभी दरबारी अकबर की बातों से चौंक गए। अकबर ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, हम सभी जानते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता अपार है। वह सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करने में माहिर है। हम देखेंगे कि वह कैसे प्रत्येक मामले का समाधान निकालते हैं। अकबर के इस आदेश के बाद एक दिन एक किसान दरबार में आया। वह परेशान और चिंतित था। उसने अकबर से मिलकर अपनी परेशानी बताई, महाराज, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है जो मुझे एक व्यापारी से बेचा था।
लेकिन अब वह व्यापारी मुझसे उस जमीन का मालिकाना हक छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत ही परेशान हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारा कार्य है इस मामले की जांच करना। हमें सच्चाई का पता चलना चाहिए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने किसान से पूछा, तुमने व्यापारी से जमीन खरीदी थी, तो क्या तुम्हारे पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं महाराज, मेरे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। यह सौदा हमने मौखिक रूप से किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह मामला भी हल किया जा सकता है। फिर बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने आकर कहा, महाराज, यह किसान गलत आरोप लगा रहा है। वह मेरी जमीन पर कब्जा किए हुए है। मुझे उस पर पूरा अधिकार है। अकबर ने दोनों को ध्यान से सुना और बीरबल से पूछा, अब तुम क्या कहते हो, बीरबल? बीरबल ने चुपचाप सोचने के बाद कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दिया और वे अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गए। बीरबल ने कुछ सोचने के बाद एक योजना बनाई। वह किसान से और व्यापारी से मिलने के बाद दरबारियों को आदेश देने गए, कल सुबह दरबार में सभी लोग उपस्थित होंगे और हम इस मामले का निपटारा करेंगे। अगली सुबह की बैठक। अगली सुबह बीरबल ने सभी को दरबार में बुलाया। उसने किसान और व्यापारी को भी उपस्थित होने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों को सामने खड़ा किया और कहा, आज हम एक विशेष प्रक्रिया अपनाएंगे। यह प्रक्रिया हमें यह जानने में मदद करेगी कि किसके पास सही है और किसके पास झूठ। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, मैं एक सवाल पूछता हूं और तुम्हें दोनों को बिना कोई संकोच किए उत्तर देना होगा। जो भी सच्चा है वह बिना डर के उत्तर देगा। किसान और व्यापारी दोनों चुप थे। बीरबल ने फिर कहा, आप दोनों में से जो भी सच्चा है वह पहले जवाब देगा। यदि आप दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है तो वह तुरंत पकड़ लिया जाएगा। बीरबल के इस प्रश्न से दोनों को घबराहट हो रही थी। लेकिन व्यापारी ने पहले जवाब दिया, महाराज, मेरी ही जमीन है। यह किसान झूठ बोल रहा है। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी की ओर देखा और फिर किसान से पूछा, तुम क्या कहते हो? किसान ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि वह व्यापारी झूठ बोल रहा है। मैं उसका पुराना ग्राहक रहा हूं और उसने मुझे जमीन बेची थी। अब वह मुझसे मेरी जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है। अब बीरबल ने दोनों को चुप कराया और कहा, यह स्पष्ट है कि दोनों में से कोई न कोई झूठ बोल रहा है। हम सच्चाई का पता लगाने के लिए एक और तरीका अपनाएंगे। बीरबल की चाल। बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों के पास एक एक बर्तन हो जिसमें पानी भरा हो। फिर बीरबल ने कहा, अब दोनों को इन बर्तनों को एक साथ कंधे पर रखकर जंगल में जाना होगा। जो भी पहले अपनी बाल्टी गिराएगा वह सच्चा है। क्योंकि अगर वह सच्चा है तो वह यह कार्य बिना घबराए करेगा, लेकिन यदि वह झूठा है तो उसे डर होगा और वह अपनी बाल्टी गिरा देगा। किसान और व्यापारी दोनों को यह चुनौती दी गई। उन्होंने अपनी अपनी बाल्टियां उठाई और जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद व्यापारी घबराकर अपनी बाल्टी गिरा देता है। वही हुआ, बीरबल की योजना सफल होती है। जब व्यापारी की बाल्टी गिर गई तो बीरबल मुस्कुराए और किसान से कहा, तुम्हारा डर के बिना बाल्टी लेकर चलना यह दर्शाता है कि तुम सच्चे हो। जबकि व्यापारी का डर यह सिद्ध करता है कि वह झूठा है। अकबर का आकलन। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस कठिन मामले को बहुत ही चालाकी से हल किया। तुमने सच्चाई की पहचान की और एक सरल तरीके से मामले का समाधान निकाला। व्यापारी को सजा दी गई और किसान को न्याय मिला। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता से प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि सच्चाई को ढूंढने के लिए केवल तर्क और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, और बीरबल इस मामले में बेजोड़ थे। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को पहचानने के लिए हमें केवल साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें सही तरीके से चीजों का मूल्यांकन करने और परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी चाहिए। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई की परीक्षा केवल उसके साधारण दृष्टिकोण और तर्क से की जा सकती है, जो अक्सर किसी भी मुश्किल मामले को हल कर सकता है।
बीरबल और शेर की कहानी, शेर की बुद्धिमानी। पार्श्वभूमि। एक दिन अकबर और उनके दरबार में बीरबल बैठे थे, जब एक शिकार पर निकले दरबारी वापस लौटे और एक खास खबर सुनाई। वे बोले, महाराज, हमने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर देखा है, जो अपनी ताकत और क्रूरता से पूरे इलाके में डर फैलाए हुए है। यह शेर किसी को भी अपनी ओर आते देख मार डालता है। हम सब डर के मारे जंगल से लौट आए हैं। अकबर ने यह सुनकर गंभीरता से कहा, हमारे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस शेर को परास्त करने की हिम्मत न रखता हो। बीरबल, क्या तुम इस शेर का सामना करने के लिए तैयार हो? यह सुनकर बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, शेर का सामना करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की भी जरूरत होती है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस शेर से निपटने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, ठीक है, बीरबल। अगर तुम इस शेर से निपटने का तरीका ढूंढ सकते हो, तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब बीरबल के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें न केवल शेर को काबू करना था, बल्कि यह भी साबित करना था कि किसी भी स्थिति में शारीरिक बल से ज्यादा बुद्धिमानी काम आती है। बीरबल ने शेर के बारे में सोचने के बाद एक योजना बनाई और जंगल में शिकार पर जाने का निर्णय लिया। शेर का डर और बीरबल की योजना। बीते कुछ दिनों से जंगल में शेर का आतंक मचा हुआ था। वह हर जानवर को अपना शिकार बना रहा था और किसी भी व्यक्ति या जानवर को अपनी जद में आने पर उसे मार डालता था। बीरबल ने जंगल में शेर की स्थिति के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि वह सीधे शेर से मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपनी चतुराई से हराएंगे। बीरबल ने जंगल में शिकारियों से जानकारी ली और शेर की गुफा तक पहुंचने के रास्ते का पता किया। बीरबल ने शेर के व्यवहार को ध्यान से समझा और महसूस किया कि शेर केवल अपने इलाके में ही डर फैलाता था, लेकिन वह किसी भी प्रकार की चालाकी से भ्रमित हो सकता था। बीरबल की योजना यह थी कि वह शेर को उसकी अपनी समझ से बाहर ले आए और उसे मानसिक रूप से हरा दे। शेर से मुलाकात। एक दिन बीरबल जंगल में शेर की गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने शेर के पैरों के निशान देखे और उसी दिशा में बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे शेर के इलाके में पहुंचे और गुफा के पास ही रुककर शेर को चुनौती देने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए शेर से कहा, हे शेर, तुमने पूरे जंगल को अपने डर से भर दिया है। आज से तुम्हारा आतंक खत्म होने वाला है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, अगर तुम इसे स्वीकार कर सको तो तुम्हारे जैसा शक्तिशाली शेर कोई और नहीं होगा। शेर ने बीरबल की आवाज सुनी और गुफा से बाहर आया। वह अपनी पूरी ताकत और गरज के साथ बीरबल के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और गर्व था। वह सोच रहा था कि एक साधारण इंसान कैसे उसे चुनौती दे सकता है। शेर ने गुर्राते हुए कहा, तुम इंसान हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जंगल का राजा हूं? कोई भी मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो शेर। तुम जंगल के राजा हो, लेकिन क्या तुम्हारी शक्ति सचमुच अपराजेय है? क्या तुम किसी और की शक्ति को अपनी शक्ति से ज्यादा समझते हो? अगर हां, तो मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। शेर ने गर्व से कहा, मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरता। क्या परीक्षा है? बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने शेर को चुपचाप देखा और फिर कहा, तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने का तरीका बहुत सरल है। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। लेकिन अगर तुम उत्तर नहीं दे सको, तो तुम्हें मुझसे हार माननी होगी। शेर ने गुर्राते हुए कहा, तुम जो चाहो पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अब बीरबल ने शेर से एक सवाल पूछा, यदि तुम्हारे सामने एक बकरी और एक हाथी खड़े हों, तो तुम किसे सबसे पहले मारोगे? शेर ने बिना देर किए कहा, बिल्कुल, मैं पहले बकरी को मारूंगा। वह नाजुक और कमजोर है। हाथी तो बहुत बड़ा और मजबूत है, मुझे डर है कि वह मुझसे लड़ सकता है। बीरबल ने शेर की बात सुनी और फिर कहा, लेकिन अगर तुम बकरी को मारने का निर्णय लेते हो, तो तुम्हें हाथी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। हाथी तो तुम्हारे पास नहीं आएगा क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन यदि तुम हाथी से भिड़ने की कोशिश करते हो, तो वह तुम्हें अपनी शक्ति से पराजित कर सकता है। शेर का चेहरा अचानक बदल गया।
उसने सोचा, बीरबल की बात सही है। यदि मैं कमजोर से भिड़ता हूं तो मैं कभी भी बड़ी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। बीरबल ने शेर को फिर समझाया, शेर, तुम्हारी असली ताकत केवल बाहरी बल में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की बुद्धिमानी में भी छिपी हुई है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें तभी सही रास्ते पर ले जाती है जब तुम उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हो। तुमने बकरी को मारने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वह कमजोर थी, लेकिन यही सोच तुम्हें भ्रमित कर सकती है। असली शक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेती है। शेर की समझ। बीरबल की बातों को सुनकर शेर चुप हो गया। उसने सोचा, मैंने हमेशा अपनी ताकत को ही सबसे महत्वपूर्ण माना, लेकिन शायद बीरबल की बात में कुछ सच्चाई है। ताकत केवल तब काम आती है जब उसका उपयोग समझदारी से किया जाए। शेर ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सही हैं। मैं अब समझ गया कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अकबर की प्रतिक्रिया। जब बीरबल वापस दरबार लौटे और उन्होंने अकबर को शेर की कहानी सुनाई, तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने शेर को भी सिखा दिया कि केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे शेर को समझाने के लिए इनाम दिया। बीरबल ने शेर को न केवल अपनी शक्ति से परास्त किया, बल्कि उसे समझाया भी कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और ताकत का सही उपयोग तभी किया जा सकता है जब हम अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से काम लें। बीरबल ने शेर को यह दिखाया कि असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक सामर्थ्य में भी होती है। बीरबल और बाशु की कहानी, धैर्य और बुद्धिमानी का संगम। पार्श्वभूमि। अकबर के दरबार में कई महान लोग थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे बीरबल। बीरबल की चतुराई और समझदारी के बारे में पूरे साम्राज्य में चर्चा होती थी। एक दिन अकबर ने एक विशेष व्यक्ति, बाशु नामक एक बहुत ही चालाक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। बाशु अपने व्यापार में माहिर था और अकबर ने सुना था कि वह बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है। अकबर ने सोचा, आज बाशु को बीरबल से मिलवाते हैं, यह देखता हूं कि इनमें से कौन अधिक बुद्धिमान है। बाशु दरबार में आए और अकबर से मिलकर अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बातें करने लगे। वह अपनी चतुराई और व्यावसायिक सफलता के बारे में बताते हुए कहते थे, महाराज, व्यापार में केवल धैर्य और समझदारी से ही सफलता मिलती है। मैंने कई बार अपने व्यापारिक फैसले केवल तर्क और सूझबूझ से किए हैं और हर बार मुझे सफलता मिली है। बीरबल ने बाशु की बातों को ध्यान से सुना। बीरबल को बाशु का आत्मविश्वास बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बाशु शायद अपने बुद्धिमानी को अत्यधिक महत्व दे रहा था। अकबर को यह देखना था कि बीरबल और बाशु में से कौन ज्यादा समझदार है, इसलिए उसने एक चुनौती देने का निर्णय लिया। कहानी की शुरुआत। अकबर ने दोनों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक ऐसी चुनौती का सामना करो जिससे हम यह तय कर सकें कि असली बुद्धिमान कौन है। दोनों के पास अपनी चतुराई और समझदारी को साबित करने का मौका होगा। बीरबल और बाशु दोनों तैयार हो गए। अकबर ने दोनों से कहा, तुम्हारे सामने एक गोलाई में ढेर सारी मिट्टी रखी होगी। तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी से यह काम करना होगा कि किस तरह से इन मिट्टी के ढेर को सबसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इस कार्य में सबसे बेहतर साबित होगा, वही असली बुद्धिमान होगा। पहला कदम, बाशु का विचार। बाशु ने पहले इस चुनौती का विचार किया। उसने अपनी पूरी सूझबूझ से मिट्टी के ढेर को देखा और सोचा, यदि मैं इस मिट्टी को किसी बड़े बर्तन में भर लूं, तो यह न केवल बहुत ही लाभकारी होगा, बल्कि इससे मुझे बहुत सारे अतिरिक्त उपयोग मिल सकते हैं। बाशु ने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें सारी मिट्टी भर दी। इस प्रक्रिया में उसे बहुत मेहनत लगी, लेकिन उसने सोचा कि वह बहुत चालाकी से काम कर रहा है और इसे एकदम सही तरीके से कर रहा है। बाशु ने सोचा, अगर मैं सभी मिट्टी को एक जगह जमा कर लूंगा, तो यह न केवल काम में आएगा, बल्कि इससे बहुत बड़ी इज्जत भी मिलेगी। जब उसने अपना कार्य समाप्त किया, तो अकबर ने देखा कि बाशु ने सारी मिट्टी को एक बड़े बर्तन में भर दिया था। अकबर ने बाशु से पूछा, तुमने यह क्या किया बाशु? बाशु ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, मैंने सारे मिट्टी को एक बर्तन में भरा है।
अब इसे कहीं भी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह न केवल सहज होगा, बल्कि इससे हम अधिक उपयोग भी कर सकते हैं। बीरबल की योजना। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल चुपचाप मिट्टी के ढेर को देखकर सोचने लगे। वह जानते थे कि यह काम केवल किसी चीज को इधर उधर रखने से हल नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा, यह मिट्टी हमें सिर्फ इधर उधर रखने के लिए नहीं मिली है, इसका कोई न कोई और उद्देश्य होना चाहिए। फिर बीरबल ने उन सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे यह मिट्टी दीजिए और मैं इसका उपयोग एक विशेष कार्य के लिए करूंगा। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए क्या योजना बनाई है। बीरबल ने मिट्टी को कुछ हिस्सों में बांटा और फिर उन हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर फैलाना शुरू किया। उन्होंने एक हिस्से को दरबार के पास के बगीचे में फैलाया, दूसरा हिस्से को जलाशय के पास डाला और बाकी को जंगल की ओर भेज दिया। अकबर और बाशु दोनों यह देख रहे थे कि बीरबल इस मिट्टी के साथ क्या कर रहा है। बीरबल ने फिर कहा, मैंने इस मिट्टी को इस प्रकार से बांटा है ताकि यह विभिन्न स्थानों पर फायदा दे सके। बगीचे में यह पौधों को मजबूत करेगा, जलाशय में यह पानी को रोकने का काम करेगा और जंगल में यह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखेगा। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने बीरबल से कहा, तुमने यह कैसे सोचा, बीरबल? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मिट्टी का एक स्थान पर रखा जाना केवल एक ठोस काम हो सकता था, लेकिन इसे अलग अलग स्थानों पर बांटने से यह बहुत अधिक काम कर सकता है। यह निर्णय सूझबूझ और भविष्य के लिए तैयार किया गया था। अकबर का निर्णय। अकबर ने ध्यान से दोनों की कार्यप्रणाली देखी और फिर बाशु से पूछा, तुमने यह जो तरीका अपनाया था, क्या तुमने इसके पीछे की कार्यप्रणाली को सही तरीके से सोचा था? बाशु थोड़ा झुका हुआ और सोचते हुए बोला, महाराज, मैंने केवल इसे एक स्थान पर भरने की सोची ताकि यह हर जगह काम आ सके। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा दृष्टिकोण और कार्यशैली बहुत ही सोच समझ कर थी। तुमने जिस तरह से मिट्टी का उपयोग किया, वह न केवल बौद्धिक था, बल्कि यह प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखता है। सीख। अकबर ने सबको कहा, आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि सूझबूझ और धैर्य के साथ किए गए निर्णय हमेशा सही होते हैं। बाशु की योजना शायद तात्कालिक रूप से प्रभावी लगती, लेकिन बीरबल का दृष्टिकोण दीर्घकालिक सोच और संतुलन पर आधारित था, जो अधिक प्रभावी साबित हुआ। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और बाशु से भी कहा, तुम दोनों के पास अपनी अपनी विशेषज्ञता है, लेकिन असली बुद्धिमानी वही है जो सभी पक्षों का सही तरीके से मूल्यांकन कर सके। बाशु ने सिर झुका लिया और बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। उसे यह समझ में आया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल तात्कालिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सूझबूझ और दूरदर्शिता से किया जाता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए केवल तात्कालिक लाभ या शक्ति को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव और समझदारी से सोचकर निर्णय लेना आवश्यक है। बीरबल ने हमेशा अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से यह साबित किया कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए सिर्फ मानसिक ताकत ही नहीं, बल्कि सही निर्णय और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीरबल की नई कहानी, सच्चाई का पता। पार्श्वभूमि। अकबर के दरबार में हर दिन नए नए मामले आते थे और हर दिन बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से उन मामलों का हल निकालते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक ऐसा मामला आया जो किसी भी सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता था। मामला था एक व्यापारी और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच झगड़े का। व्यापारी का कहना था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसकी दुकान से सामान चुराया था, जबकि प्रतिद्वंद्वी का कहना था कि व्यापारी खुद ही झूठ बोल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और दोनों की बातें अलग अलग थीं। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। उन्हें विश्वास था कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से इस मामले का हल निकालेंगे। कहानी की शुरुआत। अकबर ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया और कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई का पता लगाना। बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस मामले की जांच करूंगा।
अकबर ने अपनी सहमति दी और बीरबल ने दोनों व्यापारियों से मामले के बारे में पूरी जानकारी ली। व्यापारी का कहना था कि उसके सामान में से कुछ कीमती वस्तुएं गायब हो गई थीं, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी का कहना था कि वह बिल्कुल निर्दोष है और व्यापारी झूठ बोल रहा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातें सुनी और फिर कहा, मुझे लगता है कि मैं इस मामले का हल ढूंढ सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक टेस्ट करना होगा। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, मैं तुम्हारे सामान को अच्छी तरह से देखूंगा और फिर तुम्हें कुछ समय के लिए दरबार से बाहर जाने के लिए कहूंगा। तब मैं तुम्हारी वस्तुएं चुपके से देखकर उनका निरीक्षण करूंगा। व्यापारी और प्रतिद्वंद्वी दोनों को बीरबल की योजना पर भरोसा था और वे उसके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल का चालाक कदम। बीरबल ने पहले दोनों व्यापारियों से उनके सामान को एक जगह इकट्ठा करने को कहा। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों को दरबार से बाहर भेज दिया और चुपचाप उनके सामान को देखा। बीरबल को दोनों व्यापारियों के सामान में कोई खास फर्क नहीं मिला, लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा कि दोनों व्यापारियों के सामान में एक छोटे से खजाने का पैटर्न था। दोनों में कुछ सामान गायब था, लेकिन कुछ बहुत मामूली वस्तुएं भी गायब थीं, जो कि छिपाने के लिए बहुत छोटी होती। फिर बीरबल ने उन सामानों की वस्तुओं को ध्यान से देखा और समझा कि वह वस्तुएं निश्चित रूप से चोरी की गई थीं। लेकिन बीरबल को यह भी महसूस हुआ कि व्यापारी और प्रतिद्वंद्वी दोनों में से किसी ने भी सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं किया था कि वह वस्तुएं उनके पास थीं। बीरबल का रहस्योद्घाटन। जब दोनों व्यापारी वापस दरबार में लौटे, तो बीरबल ने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों जानते हो कि तुम्हारे सामान में कुछ वस्तुएं गायब हैं? व्यापारी और प्रतिद्वंद्वी दोनों ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं पता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में से किसी ने भी यह नहीं माना कि तुमने इन वस्तुओं को चुराया है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह गायब वस्तुएं तुम्हारे ही पास हैं। और तुम्हारे पास उनका क्या कारण था, यह जानना भी जरूरी है। बीरबल ने एक बार फिर से दोनों व्यापारियों के सामान को ध्यान से देखा और कहा, यह वस्तुएं बहुत सामान्य नहीं हो सकतीं, क्योंकि इनमें कुछ बहुत खास निशान थे। क्या तुम दोनों ने कभी इन वस्तुओं की असलियत पर ध्यान दिया है? तभी बीरबल ने दोनों व्यापारियों को एक आसान तरीका बताया। मैंने इन वस्तुओं को केवल उनकी जगह पर रखा था, ताकि मैं देख सकूं कि तुम दोनों में से कौन उन वस्तुओं को पहचान पाता है। इस तरह से तुम दोनों अपनी सच्चाई को उजागर कर पाओगे। सच्चाई का खुलासा। जब दोनों व्यापारियों ने बीरबल के सामने अपनी बात रखी और अपने सामान की सच्चाई का खुलासा किया, तो दोनों में से एक ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने सामान चुराया था। व्यापारी ने यह माना कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने चुपके से उसकी कुछ कीमती वस्तुएं चोरी की थीं और वह खुद इसका गवाह था। अकबर और बाकी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने केवल अपनी चतुराई और सूझबूझ से यह कैसे पता कर लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इस मामले को कैसे हल किया, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी-कभी हमें किसी समस्या का हल सिर्फ सतह से नहीं, बल्कि गहरे विचार और सूझबूझ से मिलता है। इस मामले में चुराए गए सामान की असली पहचान उस स्थान से मिली जहां वे थे, और चूंकि दोनों व्यापारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, मुझे उनके सामान को ठीक से समझने का मौका मिला। अकबर का आकलन। अकबर ने बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को न केवल जल्दी हल किया, बल्कि यह भी साबित किया कि कभी-कभी सच्चाई को पहचानने के लिए हमें पहले से कही गई बातों से बाहर जाकर सोचने की जरूरत होती है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई कभी न कभी सामने जरूर आती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए सूझबूझ और समझदारी की जरूरत होती है। बीरबल ने इस कहानी में यह साबित किया कि सिर्फ सामने की चीजों को देखना ही पर्याप्त नहीं है, हमें समस्याओं के पीछे छिपी हुई गहराई को समझने की आवश्यकता है।